तो इस प्रकार माधवदास जी का पावन चरित्र जो कल तक के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि उस बाई ने बाबा के ऊपर पोछा मारा तो बाबा ने उसके अंतःकरण के अंधकार को दूर कर दिया, प्रकाशित कर दिया। ऐसे ही आगे के पावन चरित्र को सुनाते हुए श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, एक समय की बात है कि काशी के एक बहुत बड़े पंडित, एक महान पंडित जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते थे, दिग्विजयी पंडित, समस्त दिशाओं में अपने को जो है विजेता घोषित कर लिया था, शास्त्रार्थ करते हुए काशी पहुँचे और काशी में जाकर के बड़े बड़े पंडित जो उस समय के धुरंधर पंडित थे, क्योंकि आज भी काशी जो क्षेत्र है, काशी को विद्वानों की नगरी कहा जाता है। काशी के जो विद्वान हैं बड़े माने गए विद्वान हैं, आज भी वहाँ के विद्वानों की बड़ी महिमा है, वहाँ के पंडितों की महिमा है। सब जगह सबको परास्त करके शास्त्रार्थ में वो पंडित आए काशी में और पंडितों को ललकारा। जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे उस समय सबको ललकारा कि हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। अब जितने बड़े बड़े धुरंधर पंडित महापुरुष थे वो जानते थे कि ये सब जगह शास्त्रार्थ करके चुनौती दे के सबको परास्त करके आया है, तो बोले कि क्या किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई दाग लग जाए। क्योंकि जब किसी की कीर्ति बहुत ज़्यादा फैलती है तो भय भी लगता है कि अगर विवाद हुआ, शास्त्रार्थ हुआ और अगर हम हार गए तो हमारी नगरी की बदनामी होगी, हमारी तो बदनामी होगी, नगरी की बदनामी होगी। बोले क्या किया जाए कि शास्त्रार्थ के झंझट में ही ना पड़े। बोले एक काम करते हैं, क्योंकि माधवदास जी के बारे में तो सुना ही था। बोले अरे तुम एक काम क्यों नहीं करते, क्या? बोले कि तुमने माधवदास जी के साथ शास्त्रार्थ किया है क्या? बोले कौन से माधवदास? बोले पुरी के माधवदास। बोले नहीं। बोले जाओ पहले उनसे शास्त्रार्थ करो, अगर आप उनको शास्त्रार्थ में परास्त कर सकते हैं तो समझ लो कि हमने भी अपने आप को हार स्वीकार मान ली, क्योंकि वो भी हमारे लिए पूजनीय है। बोले अच्छा। तो माधवदास जी महाराज के नज़दीक में वो पंडित पहुँचे और पंडित ने जाकर के उनको ललकारा। बोले कि माधवदास जी आप हमारे साथ शास्त्रार्थ करो और शास्त्रार्थ में अगर हम विजयी हुए तो आप पट्टा लिख करके दो कि आप हारे और हम जीते। माधवदास हारा और पंडित जी जीत गए, और अगर हम हार गए तुम जीत गए तो हम पट्टा लिख के देंगे। अब पंडितों में शास्त्रार्थ ये पहले से चलती आई परंपरा। तो माधवदास जी विचार करने लगे कि भजन करने वाले साधु को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। हम तो भजन करने आए हैं, ठाकुर जी का दर्शन करने आए हैं, और कहाँ ये शास्त्रार्थ के फेर में पड़ेंगे। तो माधवदास जी बड़े सरल भाव से बोले कि महाराज इसमें शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता ही क्या है? आपको विजय श्री चाहिए कि आप जीत गए, और आप चाहते हैं कि आप हमें हारा हुआ देखें, तो भैया पट्टा लाओ, हम स्वयं लिख देते हैं हम बिना शास्त्रार्थ किए, और उस पट्टे को लेके तुम चले जाओ। पंडित जी खुश हो गए, वो तो चाहते ही यही थे, किसी भी प्रकार से अपनी कीर्ति बचानी है। बोले अच्छा। तो उन्होंने लिख दिया, और प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, पंडित प्रबल दीन विजय करी आयो आय, पंडित प्रबल दीन विजय कर पंडित प्रबल दीक विजय करी आयो आयो विजय करी वचन सुनायो जो विचार मोसो कीजिए, विचार मोसो कीजिए, विचार मोसो कीजिए। दई लिखी हरि काशी जाय के निहारी पत्र, दई लिखी जाय के निहारी पत्र, जाय के निहारी पथ भयो आदि पर लेखी जीती बाकी कीजिए, हाँ जीती बाकी कीजिए, हाँ जीती बाकी कीजिए। माधवदास जी से जब कहा कि शास्त्रार्थ करो हमारे साथ ललकारा, तो माधवदास जी ने लिख करके दे दिया कि जाओ जा करके तुम सबको दिखा दो कि हम हार गए, आप जीत गए। अगर आपके जीतने में ही आपकी प्रसन्नता है तो आप जीत जाओ।
ये बड़प्पन होता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के सामने झुक जाते हैं, बच्चा बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है। बच्चा कहे कि पापा घोड़ा बन जाओ, तो वो उसका पिता अगर जज हो और जज जब कोर्ट में बैठता है तो जज है, कोर्ट में तो वो जज है, उसके सामने तो बड़े बड़े भी थर थर कांपते हैं कि अब पता नहीं कौन सा न्याय सुनाने वाला है। लेकिन वही जज जब घर में आता है और जब उसका बच्चा कहे कि पापा आप घोड़ा बन जाओ, तो बालक अपने बाप को घोड़ा बना करके कांधे पर चढ़ जाता है। उसमें पिता की प्रसन्नता होती है। वो वहां पर तो जज है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है, उसकी अपनी महिमा है, लेकिन जब घर में आता है वो प्रतिष्ठा, वो महिमा वहीं रह जाती है। बच्चे के सामने वो जज नहीं है, बच्चे के सामने तो बाप है। माता पिता बालकों के इस विनोद से बड़े प्रसन्न होते हैं, अर्थात बालक को जिताने में ही माँ बाप की प्रसन्नता होती है। बच्चा अपने से आगे बढ़े, माँ बाप यही चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से संतों का भी स्वभाव होता है। संत महापुरुष भी इन विवादों में नहीं रहते हैं, वो कभी भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहते हैं। कोई जीतना चाहता है तो आप जीत जाओ, जीतने में ही आपकी प्रसन्नता है। तो माधवदास जी महाराज ने पट्टा लिख दिया कि जाओ जा करके दिखा दो। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज ने एक सूत्र दिया है साधकों के लिए, भजन करने वाले भजन साधकों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, कि भक्तों को कभी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए नारद जी ने कहा वादो नावलंब्य। कोई भी भक्त, कोई भी उपासक, कोई भी साधक किसी भी प्रकार के वाद विवाद में न पड़े, क्योंकि वाद और विवाद का कोई भी अंत नहीं है। तर्क और कुतर्क का कोई भी अंत नहीं है, संशय का कोई समाधान नहीं है। तो साधकों को हमेशा इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर दो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और ये लग रहा है कि ये वाद बन रहा है, विवाद बन रहा है, तो हाथ जोड़ के वहाँ से निकल जाना चाहिए कि आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही है, यही ठीक है। उससे आपका कोई नुकसान नहीं है। सामने वाला जीतता है, आप हारते हो तो आप अपनी हार में भी आप जीत गए हो, क्योंकि आप विवाद से बच गए हो, क्योंकि आप अशांति से बच गए हो। इसलिए अशांति से बचने के लिए हमेशा अपने को संयमित रखना चाहिए। तो यहाँ माधवदास जी महाराज ने भी यही विचार किया कि वाद विवाद में पड़ेंगे, समय व्यर्थ जाएगा, इतने समय में तो हम अपना ठाकुर जी के साथ अपना नेह लगाए भजन करेंगे। माधवदास जी ने पट्टा लिख दिया, ताम्रपत्र पे लिख के दे दिया। पढ़ा उन्होंने कि माधवदास शास्त्रार्थ में हारे और दिग्विजय पंडित शास्त्रार्थ में जीते। माधवदास जैसे उस समय के बहुत, उस समय नाम था और सारा संसार जानता था कि स्वयं जगन्नाथ भगवान की सेवा में उपस्थित होते थे। अर्थात अगर माधवदास जी को दिग्विजय पंडित ने हरा दिया तो दिग्विजय पंडित की कीर्ति और फैलेगी, क्योंकि बड़े लोगों के साथ उठने बैठने से अपनी कीर्ति बढ़ती है। अब ताम्रपत्र को लेकर के गए और जाकर के सबसे पहले काशी पहुंचे कि इन पंडितों को दिखाऊंगा, ये भी मेरे गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि इन्होंने तो कहा ही था कि अगर माधवदास जी हारे तो हम भी हारे, हम तुम्हारे सेवक। गए जाकर के ताम्रपत्र दिया उनको कि लो माधवदास जी को हमने हरा दिया। जैसे उन्होंने ताम्रपत्र देखा तो ताम्रपत्र में कुछ और लिखा हुआ था। बोले थे उसमें लिखा हुआ था कि माधवदास जी, पुरी के माधवदास जी शास्त्रार्थ में जीते और दिग्विजय पंडित शास्त्रार्थ में माधवदास जी से हारे। तो उन्होंने कहा कि अरे महामूर्ख, जब तुम हार के ही आए हो तो यहाँ अभिमान किस बात का, फिर ये ताम्रपत्र क्यों दिखा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? बोले ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो शास्त्रार्थ में जीते हैं। कहाँ जीते हो, देखो पढ़ो। दिखाया, जैसे वो पट्टा दिखाया तो उस पर लिखा हुआ था कि माधवदास जी से शास्त्रार्थ दिग्विजयी हारे। अब तो झुंझलाए, बोले कि ये क्या लिखा। लौट करके आए, बोले अरे माधवदास जी तुमने ये क्या लिख दिया,
शास्त्रार्थ में हारे लिख दिया हमको। बोले ऐसे कैसे हो सकता, हमने तो आपको पढ़ाया ही था, लिख के ही दिया था। पढ़ो। माधवदास जी ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि माधव हारे, शास्त्रार्थ पंडित जीते। बोले कि ये पढ़ो तो सही, आपने ढंग से पढ़ा नहीं, आपसे चूक हो गई। अब वो दिग्विजय पंडित ने पुनः पढ़ा तो उसमें वही लिखा हुआ था कि माधवदास जी हारे और शास्त्रार्थ दिग्विजय शास्त्रार्थ में जीते। बोले ये कैसे हो गया। फिर गए पंडितों के पास में तो फिर वही हारे लिखा हुआ। अब उनको लगा कि माधवदास जी जरूर कुछ चेटक वगैरह जानते हैं, कुछ तंत्र विद्या जानते हैं, मुझे भ्रमित कर रहे हैं। बोले माधवदास जी तुम कोई विद्या जानते हो जो हमें भ्रमित कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर तो पुनः लिख करके दो। अब बोले कि ऐसे भी काम नहीं चलेगा। फिर बोले कि एक और उपाय करना पड़ेगा, ये लिखने का तो तुम चेटक करके इसको मिटा सकते हो, लेकिन एक उपाय करना है जिससे सबको, सब संसारियों को ज्ञात हो जाएगा कि हाँ वास्तव में माधवदास हारे। तो क्या करना होगा। बोले कि आपको गधे पे बैठ करके सवारी करनी होगी। माधवदास जी बोले कि ठीक है तुम जैसा कहो। तो शास्त्रार्थ दिग्विजय ने एक गधा मंगवाया और कालिख मंगवाई कि कालिख पोतेंगे, गधे पर सवारी कराएंगे, नगर घुमाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये प्रमाणित हो जाएगा कि जगत पूछेगा कि ऐसा क्यों किया, तो शास्त्रार्थ में हारे। और शास्त्रार्थ का नियम था कि जो हारेगा उसको कालिख पोता जाएगा, गधे की सवारी कराई जाएगी। माधवदास जी से कहा तो माधवदास जी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, जिससे आपको प्रसन्नता हो आप वही करो। माधवदास जी ने स्वीकृति दी है। तो एक यहाँ गजब हो गया। वो गजब क्या हुआ कि फेरी मिली माधो जू को वैसे ही हरायो, एक वैसे ही हरायो। हर को मगायो कही चढ़ो तब दीजिए, चढ़ो तब दीजिए। बोलो जूती बांधो कान, गयो सोनी नाना आन, गयो सोनी नाना आना। जगन्नाथ जी के ले चढ़ायो वाको दीजिए, ले चढ़ायो वाको दीजिए, चढ़ायो वाको दीजिए, चढ़ायो वाको दीजिए। तो कौतुक क्या हुआ यहाँ, गधा मंगवाया गया, कालिख पोतने के लिए कालिख भी मंगवाई गई। इतना ही नहीं, बोले कि जूतों की माला भी बना के लेके आओ, वो भी लाया गया। माधवदास जी महाराज बोले कि पंडित जी एक काम करिए, मैं स्नान बना के आता हूँ। इतना शुभ कर्म आप करने जा रहे हो तो जरा स्नान बना के आवे, जब तक आप अपनी तैयारी कर लो। जैसे कि कोई यात्रा, कोई बहुत बड़ा उत्सव निकलने वाला, उत्सव की तैयारी हो रही हो। बड़े प्रसन्न है माधवदास जी, वो तो चले गए स्नान करने। इतने में लीला घट गई, जगन्नाथ भगवान एक छोटा सा ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आ गए। वो बगल में आके खड़े हो गए। तो बच्चे जैसे पूछते हैं क्या हो रहा है बाबा, यहाँ क्या हो रहा है। बोले बाबा ये क्या हो रहा है। बोले कुछ नहीं, माधवदास जी शास्त्रार्थ में हारे हैं तो उनको गधे की सवारी कराई जाएगी। तो ब्रह्मचारी रोष में बोले अरे हमारे रहते गुरुजी अभी शास्त्रार्थ में कैसे हार सकते हैं, अभी तो आपने गुरुजी के शिष्य से ही शास्त्रार्थ नहीं किया, फिर आप कैसे कह सकते हो कि गुरुजी को हरा दिया। तुम कौन हो। बोले हम गुरुजी के शिष्य हैं, माधवदास जी के शिष्य हैं, चेला हैं। हम तीर्थ यात्रा में गए थे, अभी आए हैं, पहले हमसे शास्त्रार्थ करो, हमें हराओ, तब उसके बाद में गुरुजी को हराना। अभी पहले चेले से मुकाबला करो। बोले अच्छा। तो वहां वाद विवाद हुआ। तो जितने भी वो नगरवासी खड़े थे बोले हाँ हाँ पहले इनके चेला से शास्त्रार्थ करो। बोले कि चलो, ये तो ब्रह्मचारी बालक है, ये बेचारा क्या करेगा, अभी दो चार प्रश्न इससे पूछेंगे, जवाब नहीं दे पाएगा तो बालक चला जाएगा। तो ब्रह्मचारी के साथ शास्त्रार्थ हुआ। अब स्वयं भगवान थे, ठाकुर थे, तो ठाकुर के साथ कोई शास्त्रार्थ करे। पहले तो ठाकुर जी ने उनकी मति फेर दी और प्रश्न भी ऐसा पूछा कि उसका जवाब ही ना दे सके। पहला ही प्रश्न ऐसा पूछ लिया कि उसका जवाब ही नहीं दे पाए। अब पंडित जी जो है संकुचित हो गए, लज्जित हो गए। बोले कि देखो प्रतिज्ञा आपने की थी, जो शास्त्रार्थ में हारे वो गधे की सवारी करेगा, इसलिए अब आपको ये सवारी करनी पड़ेगी। नगरवासी बोले हाँ हाँ, जो प्रतिज्ञा आपने की थी, जो विधान आपने बनाया था उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ब्रह्मचारी से ही हार गए, चेला से ही हार गए, तो गुरुजी को कैसे आप बिठा सकते हो। गुरुजी तो बाद में।
अब तो संकोच में आए और सब ने मिलकर के उन पंडित जी को गधे पर बैठा दिया, कालिक पोंछ दी, जूतों की माला पहना दी और ढोल नगाड़े बजने लगे। इधर माधवदास जी महाराज स्नान बना के आए कि चलो अब गधे की सवारी करेंगे। देखा तो यहाँ तो शोर मच रहा है और बच्चे भी हु कर रहे हैं, गांव वाले भी मिलकर के तालियां बजा रहे, हे देखो 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 कितना सुंदर लग रहा है। माधवदास जी बोले ये क्या हो रहा है? देखा तो एक काला काला पुरुष गधे पर बैठा हुआ। माधवदास जी बोले ये कौन है गधे पर जो बैठा हुआ है, और वो पंडित जी कहाँ गए? तो सवारी निकल के आई। माधवदास जी देख रहे थे, इतने नजदीक में सवारी आ गई। नजदीक में जब सवारी आई तो बोले भैया तुम कौन हो? तो अब क्योंकि बेइज्जती तो हो गई है, तो बोले कि महाराज हम वही पंडित हैं, शास्त्रार्थ दिग्विजय। बोले अरे तुमसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, इतना भी धैर्य नहीं हुआ कि तुम स्वयं ही गधे पर सवारी करने लग गए? अरे थोड़ी देर और इंतजार कर लेते, हम तो आ ही रहे थे। बताओ, इंतजार भी नहीं कर पा रहे और स्वयं ही जो है यात्रा निकाल ली। बोले हमने यात्रा नहीं निकाली है। फिर बोले तुम्हारा जो चेला है इसने यात्रा निकलवा दी। बोले हमारा चेला? कौन चेला? इतने में देखा तो बालक चल पड़ा और चलते चलते बालक अदृश्य हो गया। बस पीछे से एक झांकी दर्शन हुई। अब माधवदास जी को समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि उन पंडित जी को तो कोई हरा नहीं सकता था। उस क्षेत्र में कोई ऐसा बचा ही नहीं था कि जो उनके साथ शास्त्रार्थ कर सके। तो बाद में माधवदास जी को यह ज्ञान हो गया कि ये कोई और नहीं तो स्वयं जगन्नाथ भगवान है, अपने भक्त की लाज बचाने के लिए आए थे। बाद में दर्शन करने के लिए गए तो फिर जगन्नाथ भगवान से माधवदास जी की दो टुक बात हुई। तो माधवदास जी ने पूछा क्यों प्रभु जी आपने ऐसा क्यों किया? अरे बेचारे उनको इतना कष्ट क्यों दिया आपने? बोले कष्ट तो वो आपको दे रहा था, हम कैसे बर्दाश्त कर लेते? अपने भक्त की कीर्ति को धूमिल होते हुए कैसे देख लेते? बोले महाराज हमारी क्या कीर्ति रखी हुई है? अरे ठीक है हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बेचारे दिग्विजयी पंडित थे, उनका तो अपना यश था, उनकी कीर्ति थी, अब वो कितने दुखी हुए होंगे, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान ने एक नया कौतुक किया। और आए तो थे माधवदास जी महाराज की कीर्ति से बचने के लिए, लेकिन कीर्ति तो और बढ़ रही है। माधवदास जी ने भिक्षा प्रारंभ तो इसलिए किया कि जो अपनी प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा कम हो जाए, लेकिन भगवान जिसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहे वो स्वयं भी चाहे कि मेरी प्रतिष्ठा न हो, मुझे कोई न जाने, तब भी जगत उसको जान जाता है। इस प्रकार से भगवान ने नया कौतुक किया। ऐसे ही जिस प्रकार यहाँ माधवदास जी के साथ यह कौतुक हुआ, ठीक ऐसा ही कौतुक स्वामी श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी के साथ भी हुआ था। एक समय की बात है, माधवदास जी महाराज के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए जो दिग्विजयी पंडित आए थे, ठीक इसी प्रकार हरिराम व्यास जी महाराज भी प्रारंभ में बहुत बड़े विद्वान थे। और ये काशी जब पहुँचे शास्त्रार्थ करते हुए, ओरछा से काशी में आए तो काशी में पंडितों को ललकारा और एक से एक धुरंधर उस समय के जो पंडित थे सब इनसे परास्त हुए। अब तो हाहाकार मच गया काशी में कि अगर यहाँ के पंडित शास्त्रार्थ में हारते चले गए, पंडितों की बदनामी नहीं है, ये तो इस नगरी की बदनामी हो जाएगी। अरे काशी के विद्वानों की तो जगत में महिमा है। तो जाकर के सबने महादेव जी से गुहार लगाई, शंकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इसमें हमारा मान नहीं घटेगा, इससे आपका ही मान घटेगा, इसलिए अपनी लाज स्वयं बचा लीजिए। तो महादेव जी ने उन पंडितों की, उन ब्राह्मणों की, विद्वानों की पुकार को सुना और भगवान ने एक लीला करी कि हरिराम व्यास जी महाराज महादेव जी का दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए गए, पूजा अर्चन हुआ। उसके बाद जब हरिराम व्यास जी महाराज निकले हैं वहाँ से, तो महादेव जी एक साधु के रूप में मार्ग में प्रकट हुए और हरिराम व्यास जी के साथ में कुछ क्षण वार्ता हुई। तो महादेव जी ने हरिराम व्यास जी महाराज जी से कुछ प्रश्न पूछे। बोले कि महाराज हमने आपकी बड़ी कीर्ति सुनी है, हमारा मन था कि आप जैसे महान विद्वान के दर्शन कर लें, आज हमारा सौभाग्य कि आपका दर्शन मिला। हरिराम व्यास जी ने भी प्रणाम किया, संत को अपना प्रणाम निवेदन किया। तो हरिराम व्यास जी से जो संत रूप में शंकर भगवान आए थे
उन्होंने पूछा महाराज मेरे मन में ये कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान मैं आपसे चाहता हूँ। बोले कि कहिए। बोले महाराज एक बात बताइए कि विद्या का महत्व क्या है। हरि राम व्यास जी बोले कि विद्या का महत्व है विवेक की प्राप्ति। विद्या का अर्थ क्या है? विवेक की प्राप्ति। अगर विद्या अर्जित करने के बाद भी विवेक की प्राप्ति नहीं हुई तो विद्या व्यर्थ है। अब बोले कि विद्या का प्रयोजन है, उसका महत्व है कि विवेक की प्राप्ति हो। विवेक किसे कहते हैं? विवेक किसे कहते हैं इसके उत्तर में बोलते हैं कि जो सत वस्तु को ग्रहण करे और असत का त्याग करे उसका नाम विवेक है। एक है बुद्धि और एक है विवेक। बुद्धि सबके पास है, पशु के पास भी बुद्धि है, पक्षी के पास भी बुद्धि है। प्रत्येक जीव जन्म लेने वाले जो देहधारी, जो प्राणधारी जितने भी जीव हैं, सबके पास भगवान ने बुद्धि दी हुई है, बुद्धि है। लेकिन विवेकशील कौन है? विवेक पशु पक्षी के पास नहीं है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान किसको होता है? यह ज्ञान केवल मनुष्य को ही हो सकता है, पशु को नहीं हो सकता। अभी कोई पशु मंदिर के अंदर आ जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास इतना विवेक नहीं है कि ये मंदिर है, ये तीर्थ है, यहाँ कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, उसको ये समझ नहीं है। लेकिन इतनी अकल जरूर है कि आप हाथ में कुछ खाने के लिए ले जाएंगे तो उसको ये जरूर महसूस होगा, ये समझेगा कि कुछ खाने की वस्तु है तो आपके आगे पीछे डोलेगा। हाथ में अगर कोई अपने हथियार रखा है तो वो डर के मारे भागेगा, उसके पास बुद्धि है, समझ है। लेकिन विवेक, सत और असत, धर्म और अधर्म, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान केवल मनुष्य के पास होता है, पशु पक्षी के पास में ये ज्ञान नहीं होता है। धर्म का महत्व तो उनको नहीं पता है। इसीलिए हमारे नीतिकारों ने कहा कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय विषय भोग विलास, ये सब गुण अवगुण मनुष्य के अंदर भी हैं, पशु के अंदर भी हैं, बराबर हैं। हम में और पशु में केवल एक पूंछ का, एक सींग का अंतर है शरीर से देखने में, बाकी क्रियाएं सब वैसी ही होती हैं। और अंदर से अंतर, जो विशेष अंतर है वह है केवल धर्म का अंतर। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्म विशेष प्राणी है मनुष्य। तो शंकर भगवान ने साधु रूप में पूछा कि विवेक किसे कहते हैं? बोले कि सत असत का ज्ञान, सत का ग्रहण, असत का त्याग। तो बोले महाराज सत का ग्रहण असत का त्याग है, तो सत क्या है और असत क्या है? तो बोले सत और असत क्या है बताएं? हाँ, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो निज अनुभव अपना, उमा कहो निज अनुभव अपना। महादेव जी ने उमा से किसी समय कहा था कि मैं अपना निज अनुभव तुम्हें बताता हूं। निज अनुभव यही कहता है कि इस संसार में सत वस्तु केवल एक ही है कि भगवान का भजन, और बाकी सब व्यर्थ है, क्योंकि यही सत तो साथ में जाएगा। असत तो असत है, उसका तो नाश होना है। सत्यमेव जयते बोलते हैं ना, सत्य की सदैव जय होती है। सत सदैव ही रहता है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। भगवान सत्य स्वरूप हैं, उनका संकल्प भी सत्य है और धर्म भी सत्य है। तो बोले कि विवेक कहते हैं सत असत वस्तु का बोध होना, सत का
ग्रहण करना और असत का त्याग करना, ये सत और असत का लक्षण है। तो बोले सत है हरिभजन और असत है जगत का त्याग करना। तो हरिराम व्यास जी से महादेव जी बोले, महाराज एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे कहिए। बोले महाराज क्या आपको विवेक की प्राप्ति हो गई? क्या सत और असत का निर्णय आपको समझ में आ गया? और अगर समझ में आ गया है तो क्या अपने जीवन में आपने सत को ग्रहण कर लिया? इतना कहना था। क्योंकि हरिराम व्यास जी पढ़े लिखे विद्वान थे, विद्वानों को विद्वान की भाषा समझने में देर नहीं लगती। और साक्षात महादेव जी अगर ये बात कर रहे हैं तो जीव को समझने में देर क्यों लगेगी? समझ गए। बोले महाराज आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तो महादेव जी अपने मूल रूप में प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले महाराज आपने मेरे ऊपर कृपा करी, मेरा सौभाग्य है, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। महादेव जी ने कहा देखो आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, और ज्ञानी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मुझे अतिशय प्रिय है, क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी हैं। उद्धव से कहते हैं ज्ञानी तुम जैसे जो ज्ञानी होते हैं मुझे बहुत प्रिय हैं। लेकिन ज्ञान के साथ में भगवान चाहते हैं कि भक्ति के रंग में भी रंगे, इसलिए उद्धव जी को भी वृंदावन भेजते हैं गोपियों के पास कि जाकर के उनके चरणों के रज को अपने मस्तक पर लगाओ, अपने आप को अभिषिक्त करो, भक्ति रस में अपने आप को सराबोर करो, आप्लावित करो। तो महादेव जी ने भी ये चाहा कि हरिराम व्यास जी महाराज बड़े पढ़े लिखे पंडित हैं, अगर ये भी वृंदावन चले जाएं और जाकर के ठाकुर के नजदीक जाकर के ठाकुर जी का भजन करें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं महादेव जी, ऐसा शास्त्रों ने भी कहा, संतों का भी मत है। महादेव जी वैष्णवों के अग्रणी हैं, और जो वैष्णवों का अग्रणी हो तो वैष्णव, कोई भी वैष्णव होगा वो कोई अधिकारी होगा तो वैष्णव सदा ये चाहेगा कि ये भी वैष्णव बन जाए। फिर महादेव जी भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, भगवान राम की उपासना करते हैं, नारायण की उपासना करते हैं। तो महादेव जी भी चाहते हैं कि मुझे जो प्रिय हो मैं अपने प्रिय को भी वही फल दे दूं। जैसे नरसिंह जी महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिया तो उस समय नरसिंह से पूछा, जब छोटे बाल्यावस्था में थे तो उस समय उनको बड़ी तकलीफ हुई, घर से जब बहुत परेशानी हुई, चरित्र आप लोगों ने सुना ही होगा। नरसिंह जी को बहुत दुख मिला था। उस समय बाल्यावस्था में ही जब महादेव जी के चरणों में जाकर के गिरे, शिवालय में जाकर के जब रोने लगे, महादेव जी ने उनको दर्शन दिया, तुम्हें क्या चाहिए? मांगना तो आता नहीं था, और जिसको मांगना नहीं आता हो तो क्या कहेगा? बोले आपको जो पसंद हो वही दे दो। बोले महाराज आपको जो पसंद हो वही दे दो। तो बोले मुझे तो एक ही वस्तु पसंद है, वो है ठाकुर। तो महादेव जी को जो वस्तु पसंद है, जो सबसे प्रिय हो, महादेव जी ने वही प्रिय चीज भक्ति नरसिंह मेहता जी को प्रदान करी, कृष्ण भक्ति प्रदान की। इसीलिए सांवरिया सेठ बन करके आए, क्योंकि महादेव जी ने ही उन्हें बाल्यावस्था में भक्ति प्रदान की थी, कृष्ण रति प्रदान की थी। तो यहाँ हरिराम व्यास जी महाराज के ऊपर महादेव जी ने कृपा करी है। काशी विश्वनाथ भगवान ने कहा कि जाओ, आप पढ़े लिखे विद्वान हो, वृंदावन में जाओ और वृंदावन में जाकर के ठाकुर का भजन करो। अपने जीवन को व्यर्थ अभिमान में, बेकार में इस जीवन को नष्ट मत करो, क्योंकि अब न बनी तो फिर न बनेगी। इसलिए संत महात्मा गाते हैं, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो नर्तन बार, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता।
हीरा सजनम क्यों बिरथा गवायो, हीरा सजनम क्यों बिरथ गवायो, ना सत्संग कियो हरि गुण गायो, ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी, जननी तेरी तुझे फिर न लगेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता, 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 ओ नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। तो यहाँ हरिदास जी श्री हित हरिवंश महाप्रभु को, हरिराम व्यास जी महाराज को श्री माधव शंकर भगवान ने प्रेरणा करी कि आप वृंदावन जाएं और वृंदावन जाकर के आप कृष्ण का भजन करें। तो हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन आए और ठाकुर जी का भजन करने लगे। उनके अंदर जो अभिमान था, ज्ञान का अभिमान था उस समय, उस अभिमान को भगवान ने तोड़ा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से माधव दास जी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए शास्त्रार्थ महारथी आए हुए थे। और यहाँ प्रियादास जी महाराज लिखते हैं कि आन जगन्नाथ जोते ले चढ़ायो, भगवान ने माधव दास जी के आन बान शान को बचाया। शास्त्रार्थ करके इन्हें परास्त करने के लिए जो दिग्विजयी पंडित आए थे, उन पंडित जी के उस व्यवहार से माधव दास जी को बचाया। देखिए, शास्त्र विवाद के लिए नहीं है, विद्या विवाद के लिए नहीं है। विद्या विवादाय न धनम मदाय, धन मद के लिए नहीं है और विद्या विवाद के लिए नहीं है। अच्छा, जो दुर्जन होते हैं उनके लिए विद्या विवाद ही होता है, और जो सज्जन होते हैं वो विद्या परोपकार ही होता है। ऐसे ही दुर्जनों का जो धन होता है वो मद के लिए होता है। अर्थात अगर दुर्जन व्यक्ति धनवान है तो उसके जीवन में केवल मद ही आएगा, अहंकार ही आएगा, धन का अहंकार आएगा। लेकिन सज्जन व्यक्ति होगा तो जितना धन आएगा वो धन का अहंकार उसके जीवन में नहीं होगा, धन को सत्कर्म में ही लगाएगा। तो विद्या का महत्व यही है कि सद असद का ज्ञान हमें हो, सद क्या है असत क्या है इसका बोध हो, और सत्य का ग्रहण हो, सत का ग्रहण हो, असत का त्याग हो। तो महादेव जी ने यहाँ हित हरिवंश महाप्रभु को यह रहस्य समझाया, और यहाँ माधव दास जी के चरित्र को सुनाते हुए प्रियादास जी ने लिखा कि माधव दास जी के आन बान शान को बचाने के लिए भगवान ठीक उसी प्रकार से वहाँ उपस्थित हुए जिस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी की लाज को बचाया था। सभा के मध्य में जब द्रौपदी की इज्जत जा रही थी, उस समय जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, तो उस समय ठाकुर जी उस समय वहां उपस्थित हुए थे जबकि द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी। क्योंकि द्रौपदी भगवान की भक्ता है, भगवान की प्रिया है, भक्त है, और भक्त जिस भी देश में हो, जिस भी वेश में हो, जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, भगवान उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर सदैव रहते हैं। क्योंकि वो जिस देश में रहता है, जिस वेश में रहता है, वहाँ केवल भगवान को ही पुकारता है। द्रौपदी ने किसी और कहीं और, पहले तो द्रौपदी ने संसार की ओर दृष्टिपात किया, लेकिन द्रौपदी ने जब देखा कि संसार मेरे बचाव में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, मेरी रक्षा नहीं कर पा रहा है, तब द्रौपदी को याद आई कि केशव ही मेरी रक्षा कर सकता है, जगत को मेरी रक्षा नहीं कर सकता है। द्रौपदी ने एक छोटी सी भूल जरूर की थी उस समय,
जो भूल उत्तरा ने आगे जाकर के नहीं किया, द्रौपदी की बहू उत्तरा ने आगे जाकर के नहीं किया। द्रौपदी ने फिर भी पहले संसार की ओर दृष्टि की कि मेरे 5 पति हैं, मेरी रक्षा कर लेंगे। लेकिन उत्तरा को ये पाठ द्रौपदी ने पढ़ाया हुआ था कि जो भूल मैंने की है वो भूल तो अपने जीवन में कभी मत करियो। तब जब ब्रह्मास्त्र का तेज उसके गर्भ को संतप्त कर रहा था, उस समय उत्तरा ने परिवार के किसी भी सदस्य के प्रति दृष्टि नहीं की। उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, आप इस गर्भ की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, आपको छोड़ के मैं किसी को भी नहीं देखती हूँ। भक्त सदैव भगवान की ओर ही दृष्टि रखता है, संसार की ओर दृष्टि क्या रखे, क्योंकि संसार तो स्वयं ही निर्बल है, सुनेरी में तो निर्बल के बलराम। तो इसीलिए भक्त जानता है कि भगवान के मेरे जीवन में क्या उपकार रहे हैं, तो इसीलिए भक्त सदैव भगवान का ही गुणानुवादन करता है। भगवान की पुकार जिस देश में होगा, जिस वेश में होगा, जिस हाल में होगा, इसलिए भक्त गाते हैं, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ग्राम में जिस धाम में जिस नाम में रहो, जिस ग्राम में जिस धाम में जिस नाम में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। तो जहाँ भगवान को लगता है कि भक्त के ऊपर कोई संकट उपस्थित है, भगवान तत्क्षण तैयार होते हैं, क्योंकि उसका चित्त तो भगवान में लगा रहता है।
माँ जब तक देखती है कि बालक खेल कूद में लगा है, माँ का ध्यान नहीं रहता। लेकिन जैसी माँ देखती है कि बालक का ध्यान केवल मेरे प्रति आकर्षित है, पल्लू पकड़ के बैठा हुआ है, छोड़ता ही नहीं है, तो माँ को भी सारे गृह काज छोड़ करके बालक के साथ बैठना पड़ता है। भगवान का भी ठीक यही न्याय है। जीव जब सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपने हाथ पांव चलाना ही छोड़ दिया। खाने के लिए हाथ पांव तो चलेंगे, सोने के लिए जाओगे आप, जो भी आपके शरीर की क्रियाएं हैं वो तो आप करेंगे, तो छोड़ना क्या होगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार का संबंध संसार के व्यक्ति वस्तु पदार्थ पर जब तक होता है तब तक वो पकड़ना होता है। जहां कल मैंने आपसे कहा कि मन का संबंध भगवान के साथ में, अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका संबंध सीधा भगवान के साथ में है, तो हमारी जितनी भी क्रिया है, जितनी भी हमारे कर्म हैं, वो भगवत संबंध होने के कारण वो सब कर्म भी भजन ही बन जाएंगे, ऐसी वृत्ति बन जाए। सेवक भक्त जब भगवान के साथ अपना संबंध इस प्रकार से जोड़ लेता है, उसकी प्रत्येक क्रिया प्रत्येक कर्म जब भगवान के साथ जुड़ जाती है तो उसका लय भगवान के साथ बना रहता है। फिर उसकी सेवा में भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं। आगे आप चरित्र सुनेंगे, बहुत से ऐसे चरित्र हैं जहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होकर के भगवान ने सेवा की। भागवत में भी आपने अम्बरीश आदि राजाओं की कथा को आपने सुना है कि जब उन्होंने सब कुछ राजपाट भी छोड़ दिया, राजपाट के जितने काम थे सब छोड़ करके जब भगवान की सेवा में बैठे तो भगवान भी उनकी सेवा में बैठे। ऐसे एक चरित्र आता है भक्तमाल में जयमल जी का, राजा जयमल का। जोधपुर के राजा जयमल, इनका नियम था, इन्होंने जब ठाकुर सेवा ली तो जयमल जी महाराज 10 घड़ी, एक दिन में 10 घड़ी ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। 10 घड़ी का मतलब हो गया, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो 10 घड़ी का हो गया आपका कम से कम भी 4 घंटे, 240 घड़ी करीब हो गया, तो कम से कम 4 घंटा। अर्थात राजा जयमल का एक नियम था कि प्रातः काल 4 घंटे तक ठाकुर की सेवा में रहते और सायं को भी संध्या के समय में 4 घंटा ठाकुर की सेवा में रहते। और नियम क्या था उनका, उन्होंने घोषणा की हुई थी दरबार में, ये जो मेरा समय है ठाकुर जी की सेवा का, इस समय अगर कोई भी मेरे कक्ष में आया, मेरी सेवा में विघ्न किया, तो उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। अब कौन हिम्मत करेगा। बोले कुछ भी हो जाए, राज्य नष्ट हो जाए, कुछ भी हो, सेवा के समय कोई उपस्थित ना हो। संसार के लिए हम पूरा वक्त निकालते हैं, सारी जिंदगी संसार के लिए हमने दी है, पूरी तन्मयता के साथ संसार के साथ हमारा व्यवहार होता है, तो अपने लिए कितनी घड़ी हमने निकाली। संसार के लिए तो सभी घड़ी आपने हमने दे दिया, अपने लिए कितनी घड़ी निकाली, ये विचार करना जरूरी है। राजा जयमल ने यह नियम बनाया हुआ था। एक समय की बात है, राजा जयमल का ही छोटा भाई जो कि विरोधी हो गया था और शत्रु राज्य में जाकर के मिल गया, और वो घर के भेद जानता था, तो शत्रुओं से मिलकर के कहा कि ये समय उसके भजन पूजा पाठ का समय होता है, इस समय वो बाहर नहीं निकलेगा, अगर आक्रमण करना हो तो इसी समय आक्रमण किया जाए, अन्य समय में तो उससे जीता नहीं जा सकता, उसकी अनुपस्थिति में ही जीता जा सकता है। तो शत्रु पक्ष को लेकर के चढ़ाई कर दी, राज्य पर चढ़ाई हो गई, बाहर शोरगुल हुआ, हाहाकार मच गया। जाकर के राजा को खबर करो। अब कौन खबर करे, बोले किससे कहा जाए, कौन जाकर के खबर करे। अब मरना तो है नहीं किसी को, सबको प्राण प्रिय है। बोले काम करते हैं, राजा की जो माता जी हैं उनसे जाकर के निवेदन किया जाए। अपनी माँ को तो कोई भी औलाद मार नहीं सकती। माता जी गई, जाकर के उन्होंने कपाट बजाया, कपाट खोला, देखा तो माँ आई थी। माँ ने जाकर के खबर सुनाया कि इस प्रकार से जो है बाहर आक्रमण हो गया है।
राजा जयमल ने माँ को प्रणाम किया, माँ को विदा किया, अपने नियम में बैठे। सेवा अपनी प्रारंभ हुई। ठाकुर जी को चिंता हो गई, बोले कि ये तो जाएगा नहीं, ये तो नियम का पक्का है, ये नहीं गया तो राज्य तो नष्ट हो जाएगा, क्या किया जाए। तो ठाकुर जी को चिंता हो गई, युद्ध भी हो गया। इधर राजा जयमल की सेवा पूरी हुई और राजा जयमल उठे। जब उठे और गए जाकर के घुड़साल में देखा तो घोड़ा हाँफता हुआ, बोले कि घोड़े की सवारी किसने की? पसीने से लथपथ हो रहा है। घोड़े पर सवार होकर के गए और जैसे बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि राज्य के बाहर लाशें पड़ी हुई है, सभी के मृत शरीर पड़े हुए हैं। बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, ये दिखाई दिया। तो वहां देखा कि शत्रु पक्ष में जो अपना भाई था उसको अचेतन अवस्था में देखा। जाकर के उसको जल का छिड़का दिया। जैसे उसको चेतना आई, पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो जैसे ही उसने उस अपने भाई से जब मिला, राजा जयमल को देखा तो रोने लगा। बोले कि महाराज, एक सांवरा सलोना एक बालक आपके घोड़े पर सवार होकर के आया और उसने सबको मार डाला, सबके साथ युद्ध हुआ। कैसा था वो? तो ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया कि ऐसा दर्शन तो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं किया। इतना सुंदर, इतना मनमोहक, और वो मुकुट धारण किए हुआ था भैया, मोर का पिछ धारण किया हुआ था। और मैंने देखा कि कमर में एक बांसुरी भी थी। वो कौन था? अब तो राजा जयमल फूट फूट के रोने लगे। बोले कि भाई, तेरे ऊपर ठाकुर की कृपा हो गई। वो कोई और नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं था, वो तो साक्षात ठाकुर जी थे। अब तो उसने अपने आप को सौभाग्यशाली माना, धन्य माना कि भैया तुम्हारे कारण आज मुझ जैसे अधम को भी ठाकुर के दर्शन हुए। अरे यहाँ युद्ध क्या करना था, हमने तो एक बाण भी नहीं चलाया, बस उसकी रूप सुधा का पान करते हुए वो बाण छोड़े जा रहा था। हमारा मन ही नहीं किया कि हम कोई अस्त्र शस्त्र उठाए। हम तो सहसा ही ऐसा लगा कि बस इसी के हाथ से मर जाओ, तो उसके बाणों को लेकर के हम अचेत हो गए। भीष्म पितामह जी भी जब भीष्म स्तुति में भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उस समय यही कहते हैं कि प्रभु युधितुर गरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम भार्यलंकृतासे मम निशित शरीर विभेद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। भीष्म पितामह जब भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं प्रभु, उस युद्ध के मैदान में जब आप अर्जुन के रथ के आगे बैठे हुए, अर्जुन बाणों का संधान कर रहा है, इधर से भी कौरव पक्ष से भी बाणों का संधान हो रहा है, तो महाराज कौरव पक्ष में जितने भी वीर मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए, वे युद्ध में युद्ध करने से नहीं हुए, बाणों के प्रहार से वो नहीं मरे। फिर बोले कि प्रभु आपके मुखारविंद का दर्शन करते करते हुए भूल गए कि हम यहाँ युद्ध करने के लिए आए थे। अर्जुन बाणों का प्रहार कर रहा है, अर्जुन के बाणों के प्रहार से तो बाद में मरे हैं, उससे पहले तो प्रभु आपके नेत्रों से जो बाण प्रहार हो रहे थे, उन बाणों के प्रहार से सब मारे गए हैं। इसलिए प्रभु जो आपकी वो छवि है, अर्जुन के रथ के आगे आप बैठे हुए हैं, युद्ध हो रहा है कि राजन हम तो उस बालक के नैनों की कटारी से मारे गए हैं और उसके नेत्रों से जो प्रेम रस बरस रहा था, उस प्रेम रस का दर्शन करते हुए उसकी कटारी से हम मारे गए हैं। राजा जयमल समझ गए कि कोई और नहीं, तो ठाकुर स्वयं आकर के इन लोगों को दर्शन दिए, स्वयं उन्होंने युद्ध किया है, निहाल हो गए। भगवान को याद करके राजा अपने आप को धन्य समझते हैं। ये चरित्र हमें ये बताते हैं कि जो इस प्रकार से अपने जीवन में कोई नियम लेता है कि भगवान के लिए हमने समय निकालना है, और भगवान की उपासना में कोई इस प्रकार से अपनी निष्ठा को परिपक्व कर ले, जो अपने जीवन को भगवान के लिए इस प्रकार से न्यौछावर करे, जीवन का एक ध्येय बना ले, ऐसी निष्ठा को देख करके फिर भगवान
ऐसे भक्त के अधीन में हो जाते हैं, फिर उसके जीवन के जितने भी कर्म हैं, जितने भी कृत्य हैं, वो भगवान अपने हाथों से करते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। जैसे कहा कि आन जगन्नाथ जीते ले चढ़ायो, जगन्नाथ भगवान ने माधव दास जी की आन को बचाया है। इसी प्रकार से भक्त के जीवन में कोई भी विपत्ति आती है, भक्त के जीवन में जब कोई भी संकट उपस्थित होता है, तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं तत्पर होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माधवदास जी महाराज का एक दिन मन हुआ कि वृंदावन की यात्रा की जाए। माधवदास जी के मन में आया और वृंदावन जाने की तैयारी हो गई। वृंदावन जाने की तैयारी हुई तो ठाकुर जी भी मचल गए, जगन्नाथ भगवान भी मचल गए और माधवदास जी से बोले कि बाबा हमें भी संग ले चलो, हम भी चलेंगे तुम्हारे संग। तो जगन्नाथ जी बोले, माधवदास जी बोले, अरे ठाकुर आप रहने दो, आप बैठो, आप इतने सुकोमल हो, लंबी यात्रा है, आप चल नहीं पाओगे, थक जाओगे, फिर आप तो खाते भी बहुत हो। एक बार तो हमने सुना ही था कि कैसे जो है अपने साक्षी गोपाल जी जब वहाँ से आए थे तो भक्तराज जी के साथ में कितनी आफत आई थी। तो ऐसे हम नहीं चाहते कि हमारी यात्रा में कोई विघ्न हो और आपको भी कोई कष्ट हो, आप यहीं बैठे रहो, हम दर्शन करके शीघ्र ही आ जाएंगे। तो माधवदास जी ने तो ले जाने से इनकार कर दिया। अब भगवान का भक्त के आगे बस तो चलता नहीं है। भगवान ने मुंह बना लिए, ठीक है जैसी आपकी इच्छा। माधवदास जी यात्रा के लिए निकले। भगवान कहाँ मानने वाले थे, उनके सामने तो अच्छा कह दिया। अब मार्ग से जब चले हैं, थोड़ा ही चले कि माधवदास जी महाराज को बड़ी जोर की भूख लगी। बोले कि हमको इतनी जल्दी भूख तो लगती नहीं है, क्या बात है आज इतनी भूख क्यों लग रही है। साधु महात्मा का तो आहार संयमित तो होता है और प्रतिक्षण उनको भूख, और भूख भी साधारण ना लगे, खूब जोर की भूख लगे। तो गठरी में कुछ महात्मा जब यात्रा करते हैं तो कुछ न कुछ ले चलते हैं, थोड़ा बहुत अपना मार्ग के लिए ले चले और मार्ग में कई माधुकरी भिक्षा करके अपना व्यवस्था करते हैं। तो माधवदास जी को जब भूख लगी तो माधवदास जी ने कहा ये भूख तो बड़ी विचित्र। भूख माधवदास जी को नहीं लग रही थी, भूख लग रही थी ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी उनके संग संग में थे। माधवदास जी को पता ही नहीं, पीछे पीछे आ रहे थे। तो ठाकुर को भूख लगे तो भक्त को भूख लगे। माधवदास जी ने कहा कि बड़ी भूख लगी। तो माधवदास जी महाराज एक मैया के घर में गए, जाकर के माधुकरी के लिए गुहार लगाए, जय जगन्नाथ करके। और प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, ब्रज ही की लीला सब गावे नीला चल माज, गावे नीला चल मान गावे नीला जल मान, मन भई चाहत आई नैनी हरि, बने बिहारी जू नैनी हरि चाननी हरि। चले वृंदावन मग लग एक गाँव जहाँ, लग एक गावो जहाँ, लग एक गाँव जहाँ, पाई भक्त भोजन को ल्याई जाव भारी, ल्याई जाव पाइए ओ ल्याई जाव भारी। बैठे ये प्रसाद लेत लेत दृग भरी, आओ लेत दृग भरी, ना हो लेत दृग भरी हो, कहो कहाँ बात दुख हिये को उघरिए, दुख हिये को चाहिए दुख हिये को उघरिए। माई के घर में जैसे ही प्रवेश किया, कुटिया में प्रवेश किया और जय जगन्नाथ कहा, माई बाहर आई और आकर के देखा कि कोई संत पधारे हैं और अंदर जा कर के भोग राग तैयार करके लेकर के आए कि संत को आज पवाऊंगी। अपने हाथ से संत को पवाने लगी तो माई प्रसाद पवा रही है और नेत्रों से भर आंसू की धारा बह रही है। बाबा जी ने विचार किया कि लगता है कि बहुत ज़्यादा संतों में निष्ठा है, बड़ा भाव है इनका, लेकिन अब तो बाबा जी से प्रसाद पाया ही ना जाए। फूट फूट के रोवे, आंसू की धार बंद ही ना हो।
बाबा ने कहा कि मैया बड़ी देर से रो रही है, बात क्या है? तो बाबा ने पूछ लिया, बोले मैया तू बड़ी देर से रो रही है, क्या बात है? तो मैया बार बार उधर टुकुर टुकुर देखे और बड़े लाड से देखे, जैसे कि दया आ रही हो, दया भी आ रही है, लाड भी आ रहा है, प्रेम भी आ रहा है। तो बाबा ने देखा कि मैया हमारी ओर तो नहीं देख रही है, कहीं और देख करके रो रही है। तो कहाँ देख करके रो रही है? इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, तो बाबा को तो कुछ दिखाई ना दे, वो तो केवल मैया को दिखाई दे। मैया तो रो क्यों रही है, कहाँ देख रही है, क्या बात है? बोले कि बाबा एक बात बोलूं, ये तुम कहाँ से किसके बालक को तुम चोरी करके ले आए? बालक को चोरी करके ले आए? अरे वो मैया कितनी तड़प रही होगी। पहले ऐसे ही होता था ना, पहले के संत महात्मा गांव-गांव में जब भिक्षा मांगने जाते थे, आज का जैसा तो नहीं था दौर कि हम दो हमारे दो, उस समय तो परिवार भी बड़ा होता था, तो 5-7 बालक संतान होती थी, तो उसमें से 2-4 अगर बच्चे लड़के निकल आते तो फिर मैया बाप भी बोलते चलो एक साधु बन जाएगा तो क्या है, और बाबा जी लोग जाते बोलते तुम्हारे तो 3-4 घर में पड़े हुए हैं, एक हमको दे दो, बाबा जी बना लेंगे, अरे जगत का कल्याण हो जाएगा। और कभी तो वैसे ही सत्संग ही लग जाता, तो फिर बालकों के ही संस्कार होते थे कि बाबा जी के साथ निकल जाते, पूर्व के संस्कार पहले की परंपरा होती थी। तो मैया ने विचार किया कि बाबा जी माधुकरी करते करते, और किसी मैया ने जो है माधुकरी देते देते बाबा के पास जब पहुंची, तो बाबा ने कहा आज मधुकरी में तुम्हारी दाल रोटी नहीं चाहिए, सीधा सामान नहीं चाहिए। तो बाबा ने पूछ लिया हो कि मैया ने पूछ लिया हो कि बाबा क्या चाहिए माधुकरी में? बोले कि आज हमको माधुकरी में तुम्हारा लाल चाहिए। तो मानो ये माधुकरी में उस लाल को ही उठा ले आए हो। तो बाबा से बोली मैया, अरे बाबा तू बता तो सही कहाँ से उठा के लाया इतने सुंदर बालक को? देख इसकी मैया कितनी तड़पती होगी, कितनी भाग्यशाली इसकी मैया, और कैसा दुर्भाग्य कि ऐसे लाल को उसको त्यागना पड़ा। अब तो माधवदास जी को समझने में देर नहीं लगी, हमको दिखाई नहीं दे रहा, उसको दिखाई दे रहा, मतलब जगन्नाथ बगल में बैठे हुए हैं। अब तो समझ गए कि मतलब ये जाने की जिद पकड़ के तो बैठे थे, हमने तो इनको मना किया हुआ था और ये हमारे संग में ही चल पड़े। सावरो कुंवर यह कौन को भूराय ल्याए, कौन को भूराय ल्याए, कौन को भूराय ल्याए, माय कैसे जीवे सोनी मती ले बेसारिये, मती ले बेसारिये, मती ले बेसारिये, ओ माय कैसे जीवे सोनी मती ले बेसारिये, मती ले बेसारिये, ओ मती ले बेसारिये, ओ मती ले बेसारिये। तो कैसे इसकी माँ रहती होगी ये कहा, तो बाबा जी को समझने में देर नहीं लगी। तब माधवदास जी बोले कि तुमको आना तो था ही, आ ही गए, चलो अब चलो संग में जाकर के दर्शन करेंगे। भगवान भक्त के बिना एक पल भी रह नहीं सकते। भक्त भले ही कह दे कि तुम यहीं रहो, हम होके आते हैं, पर भगवान कहते कि तुम भले ही रह आओ, पर हम कैसे रहेंगे? तो भगवान किसी न किसी बहाने पीछे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। ये वस्तु पदार्थ जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, ये तो एक उपक्रम है, ये एक हमारी औपचारिकता है जो भगवान ने दिया है। भगवान की दी हुई वस्तु हम भगवान को भोग लगा रहे, इसमें कोई हमारी महानता तो नहीं हो गई। लेकिन भगवान को एक वस्तु हमेशा उसकी अपेक्षा रहती है, वो कि भक्त का जो प्रेम है, उस प्रेम की अभिलाषा सदैव रहती है। और शायद इसीलिए ही उस प्रेम को पाने के लिए ही भक्त भी वही तैयार करता है, उसके अंदर प्रेम भी वही संचित करता है, और उस प्रेम को फिर स्वयं पान करता है। भगवान अगर प्रेम को पाते हैं तो अपने ही प्रेम को पाते हैं, अर्थात जीवात्मा के अंदर पहले प्रेम भर देते हैं लबालब, फिर भगवान उसको पीते हैं। जैसे सुराई में जल भर के, जब हमें जल पीना हो, सुराई भी हमने खरीदी, जल भी हमने भरा, अब वो जल पान कौन करेगा? जलपान भी हम करेंगे। पहले भरो फिर पान करो। तो मानो ऐसे भगवान भी पहले जीवात्मा जो योग्य जीव हैं, उन योग्य जीव में पहले अपना प्रेम रस भर देते हैं, फिर उससे प्रेम अपना पान करते रहते हैं। इस प्रकार से मानो भगवान भक्त के आधीन है, इसलिए कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे,
नारद जी ने पूछा एक दिन, प्रभु कोई कहते हैं आप क्षीर सागर में रहते हो, कोई कहते हैं कि साकेत में रहते हो, कोई कहते हैं वैकुंठ में, प्रभु आखिर रहते कहाँ हो? इतने लोग बता दिए। बोले वैकुंठ। प्रभु नारद जी महाराज एक बात कहें, एक सत्य बात तो यह है कि जितने लोक मैंने बताए हैं ठीक है, उन लोकों में भी मैं अपने रूप से रहता हूँ, लेकिन हकीकत में मेरा जो निवास होता है इन लोकों में नहीं होता है। ये तो लोक बना दिए हैं, घूमने के लिए हम निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं? जैसे हम लोग निकलते हैं, आश्रम में तो कम रहते हैं, लेकिन इस प्रकार से भगवान की लीला गाने का जहाँ जहाँ अवसर मिलता है वहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो बोले भगवान भी ऐसे ही है, धाम तो अपनी जगह है, लेकिन भगवान धाम में टिकते नहीं हैं। किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में भक्तों के यहाँ जाते हैं। तो बोले कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त मेरा गुणानुवादन जहाँ करते हों, जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, मेरी लीला चरित्रों को गान करते हैं, जब मेरा भजन पूजा पाठ करते हैं, हे नारद मैं वहीं रहता हूँ, मैं उस लोक में नहीं रहता, मैं तो इस लोक में ज़्यादा रहता हूँ, भक्ताधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूँ। संसार को मैं अपनी मुट्ठी में रखता हूँ, लेकिन भक्त मुझे अपनी मुट्ठी में रखता है। यशोदा ने लल्ला को बांध दिया ना, जिस मायापति ने अपने माया के द्वारा समस्त संसार को बांधा हुआ है, वही मायापति यशोदा की डोरी से बंध जाता है। और जो समस्त संसार को बंधन मुक्त करने वाला है, जिसे कि मुकुंद कहा गया है, जो मुक्ति देने वाला है, वही जब यशोदा मैया की बंधन में आता है तो अपना बंधन भी स्वयं नहीं खोल पाता है। ये भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान की परवशता है, भक्त परवशता है। भगवान भक्त के परवश हैं, इसलिए चाहकर के भी भक्त के बंधन से वो मुक्त नहीं हो सकते और ना ही वो चाहते हैं। ब्रह्म मोह की लीला भागवत में आई है, जहां पर ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों का हरण किया था, उससे पहले एक लीला का दर्शन होता है। बालकों के बीच में बैठकर के ठाकुर जी उन्हीं का जूठन प्रसाद पाते हैं। आज सब सखा, उनकी बाल मंडली अपने अपने घर से नए नए व्यंजन बना करके लेके आए हुए थे। वनभोज करना था, तो भूख लगी जंगल में, तो सब सखा बोले कि कन्हैया भूख लगी है, चलो भोजन प्रसाद, पहले प्रसादी पावे, फिर उसके बाद आगे वन लीला करेंगे। तो सखाओं को मंडल बना करके, उस मंडल में बीच में चंद्राकार बना करके बीच में बैठे, और उस समय सब ने जब अपनी प्रसाद की पोटली जब सामने रखी है, उससे जब व्यंजन निकले हैं, तो ठाकुर जी सबके उस पात्र में से वो व्यंजन मुंह में लगाते हैं, फिर अपनी सखा को खिलाते हैं, फिर उसका जूठन लेते हैं। अरे मनसुखा, ला तो सही, तेरी मैया ने क्या बनाया, अरे तू दे तो सही, अरे श्रीराम जरा दे तो सही, तेरी मैया ने क्या बनाया है। और वो भी बड़े प्रेम से, अरे लल्ला देख देख मेरी मैया ने कितना सुंदर बनाया है, देख तो इसको चख तो ठाकुर जी जैसे दाल भात खाते हैं, तो इधर टेटी का अचार है, इधर सलाद है, इधर भात लिया हुआ है, मुट्ठी में जो है कभी पूड़ी रखते हैं, कभी लड्डू रखते हैं, मुंह में भी लगा हुआ है, हाथ में भी लगा हुआ है, श्रीअंग में लगा हुआ है, जूठन सबका जूठन ले रहे हैं, खा रहे हैं, अपना जूठन सबको खिला रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कबलं तत्फलान्यंगुलीषु कि तिष्ठन् मध्ये सपरिसुहृदो आसयन्नरमभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुग बालकेली। उस समय सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, हे राजन देखो तो सही, जगत का नियंता जिसने विधान बनाया है कि नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, कि अपना उच्छिष्ट अपना जूठन किसी को भी नहीं देना चाहिए, और वही विधान बनाने वाला आज विधान को तोड़ रहा है। देखो भक्तों के बीच में बैठ करके ब्रजवासी बालकों का जूठन खा रहा है।
भगवान के लिए भक्तों के आगे कोई नियम कानून नहीं है। जब तक हम में वो योग्यता नहीं है तब तक नियम कानून है, परिधि है, मर्यादा है। लेकिन जब भक्त उस श्रेणी में पहुंच जाता है तो उस समय वो नियम कानून के दायरे से बाहर निकल जाता है, उस परिधि से बाहर निकल जाता है। तब भगवान की भक्त वत्सलता, भक्त परवशता वहां प्रकट होने लगती है कि भक्त के फिर पीछे पीछे मंडराने लगते हैं। और ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की तो उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को प्रणाम किया, ब्रजवासियों के लिए वंदन किया और कहा कि ये ब्रजवासी बड़े भाग्यशाली हैं, ये अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि यत पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्य। अरे जिस नियंता, जगत नियंता के चरण रज को पाने के लिए धृतात्मभिर योगी भी अलभ्य, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हजारों वर्ष तक तप करते हैं तब भी उनके चरणों की रज उनको नहीं मिलती। भगवान का दर्शन भी होता है तो एक परिधि में, देवी देवताओं को भी भगवान का दर्शन होता है तो परिधि में, एक मर्यादा में। और वही जो अलभ्य जो भगवान है, अगम्य जो भगवान है, अलख जो भगवान है, वो भगवान आज इन ब्रजवासियों के सामने सैव यदृग विषय स्वयं स्थिता किमर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजौकसाम। आज वही जगत नियंता ब्रजवासियों के लिए कितना सुलभ हो गया है कि वही जगत नियंता ब्रजवासियों के बीच में बैठ करके उनका जूठन खाता है और उन्हीं के साथ में खेलता है। और वही ब्रजवासी उस जगत नियंता को कभी घोड़ा बना देते हैं, कभी उसके साथ चोरी करने जाते हैं, कभी उसको डांट फटकार लगाते हैं, कभी कान पकड़ लेते हैं, कभी उसके बाल खींच लेते हैं, कभी उसको चोटी मारते हैं। तो मतलब बोले कि ये ब्रजवासियों का कितना बड़ा सौभाग्य है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, अमलात्मा विमलात्माओं को भी सुलभ न हो सका, ऐसा भाग्य मनाते हैं। ये भक्त परवशता है। भगवान भक्त के अधीन जब हो जाते हैं, भक्त के साथ जब भगवान क्रीड़ा करते हैं तो उस लीला को देख करके देवताओं को भी ईर्ष्या होने लगती है। ब्रज में एक भक्त हुए, भक्त परवशता कैसी होती है। ब्रज में एक भक्त हुए जिनका नाम था भोंदू भक्त। क्या नाम था? भोंदू। कोई बहुत ज्यादा सीधा हो तो उसको भोंदू बोलते हैं ना। देखो कैसा भोंदू है बेचारा, सीधा सा, तो नाम ही उसका पड़ गया भोंदू भक्त। वृंदावन का एक भक्त। और श्रृंगारवट में एक श्री नंद किशोर गोस्वामी जी रहते थे, तो उन्हीं का ये परिकर था, शिष्य था, सेवक था। ये जब आश्रम में आया तो गोस्वामी जी ने देखा कि बहुत सरल है, बहुत सीधा है। और महापुरुष तो जानते हैं कि सरल और सीधे को ही भगवान मिलते हैं, और भगवान और संतों की सेवा में भी सरल और सीधे व्यक्ति ही टिक पाते हैं। चतुर जो होशियार होते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। भगवान अथवा संत ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेते, फिर उनसे सेवा नहीं लेते हैं। तो भोंदू था, सब लोग भोंदू भोंदू बोलते थे कि सीधा है, बहुत सरल है। अब उसको सेवा दी हुई थी गैया चराने की। तो गोस्वामी जी ने उसको कहा था, देखो लाला, ये जो गैया है ना ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी गैयाओं के साथ में रमण करते हैं और ठाकुर जी का अवतार भी गैयाओं के लिए हुआ है। तो सारी कथा सुनाई हुई थी। तो भोंदू जानता था कि भगवान कृष्ण को गैया बहुत प्रिय और भगवान कृष्ण गैया चराते थे। और उसको ये भी मालूम था कि आज भी ये लीला वृंदावन में होती है। उस लीला का दर्शन जो अधिकारी है उनको दर्शन होता है। तो भोंदू के मन में ये बैठ गया कि वन जब भी जाता था गैया चराने के लिए तो उसके मन में ये आस होती थी कि मैं भी गैया चराने जाऊंगा तो किसी न किसी दिन ठाकुर जी भी मुझसे मिलने के लिए आएंगे, मैं भी ठाकुर जी से मिलूंगा, उनके साथ बात करूंगा, उनके साथ खेलूंगा। तो सेवा बांटने की जब बारी आई थी तो उस समय मानो गोस्वामी जी ने पूछ लिया था कि तू क्या सेवा चाहता है। तो क्योंकि सत्संग किया पहले तो सत्संग से उसको पता लगा, तो बोले कि महाराज हमको तो यही सेवा दे दो गैया चराने की, हम तो गैया चराने जाएंगे। और गुरुजी से भी कहीं बोलता था कि हम तो गैया चराएंगे, काऊ दिना अगर लल्ला मिल गो तो वाई के संग में हम खेलेंगे कूदेंगे, वाई के संग बतियाएंगे। तो यही आस में भोंदू ने गुरुदेव से सेवा मांगी गैया चरावे की। तो गैया चरावे को वन वन को जावे। अब एक दिना की बात है, गैया चरामते चरामते
ठाकुर जी भी अपनी गैयाओं को चराते चराते भोंदू के संग मिल गए। भोंदू को दर्शन भयो ठाकुर जी को। तो भोंदू ने जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया, आहा आज तो निहाल हो गया। बोले अरे कन्हैया तुम आ गए, तुमने दर्शन दिया, हुआ खूब आनंद आया, अब तो तुम्हारे ही संग में खेलेंगे। ठाकुर जी बोले हाँ भोंदू, हम भी बड़े दिन आते मन बनाए कि तुम्हारे संग में खेलेंगे, किसी घर काज के वजह से हम आ नहीं पाए, अब तुम्हारे संग में ही हम खेलेंगे, तुम्हारे संग में ही गैया चराम जाएंगे। भोंदू प्रतिदिन ऐसा ही करता, गैया चराने जाता और ठाकुर जी के संग में गैया चराता और ठाकुर जी के साथ में ही बाल लीला होती। यह भेद कोई नहीं जानता था। अब भोंदू जब भी जाता था तो अपने साथ में खाने की सामग्री लेकर के जाता था। और जो सामग्री लेकर के जाता था तो अब पहले तो अकेले ही पाता था, अब तो ठाकुर जी आते, ठाकुर जी के संग में दाऊजी महाराज आते, उनके संग में सखा मंडली आती, सबको मिल बांट के खाना होता। पहले तो राशन जो दिया जाता था जितना भी उनको निश्चित किया गया था, उसके बाद भोंदू ने कहा कि कम पड़ता है तो और बढ़ा दिया। फिर बोले अब भी कम पड़ता है, क्योंकि अब तो बारी बारी से सब लोग आ रहे हैं। तो सबको लगा कि करता क्या है, इतनी तो इसकी खुराक है नहीं। गुरुजी से शिकायत की, गुरुजी ने पूछा कि तुम क्या करते हो वन में इतना राशन ले जा करके। तो भोंदू बोला कि गुरुजी वन में वो कन्हैया आता है ना, फिर कन्हैया के साथ में उसके ग्वाल बाल भी आते हैं, अब वो भी हमारे संग में पाते हैं, हम अकेले तो हैं नहीं, तो सबको मिल बांट के खाना होता है, तो हमारे हिस्से में कुछ बचता नहीं है। सरल था। तो गोस्वामी जी को समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि सरल है और ऐसा नहीं हो सकता कि इसको दर्शन ना हो। ये जो कह रहा है तो इसका अर्थ है। और भगवान का दर्शन होने के बाद में जीव के जीवन में एक परिवर्तन आता है, उसके जीवन में एक अलग ही भगवत कृपा, भगवत अनुराग का एक औरा उसके जीवन में आता है। तो भोंदू का आभा मंडल, भोंदू का मुखमंडल, भोंदू का व्यवहार पहले से परिवर्तित दिखता है, पहले जैसा नहीं है, पहले से कुछ विशेष दिखता है। जैसे ही भोंदू गुरुदेव के नज़दीक में आता है, गोस्वामी जी के नज़दीक में, तो उनको यह महसूस होता है कि इसके अंदर में कुछ विलक्षणता आ रही है, और विलक्षणता के घटित होने से कुछ विशेष बात है, ऐसे महापुरुषों को समझ में आती है। महापुरुष को समझने में देर नहीं लगी। बोले भोंदू एक काम करना, कल तुझे जितना राशन ले जाए ना तो ले जा, और ठाकुर जी के सहित अपने ग्वाल बालों को भी खूब बढ़िया भोग प्रसाद बना करके पवाना। लेकिन उसके साथ में तेरे से एक विनती है कि तू जाके अपने कन्हैया को ग्वाल बाल के संग में न्योता दे आ, कुटिया में लेके आ, हम भी तो उनको अपने हाथ से प्रसाद बना के पवाएं। अब तो भोंदू बड़ा खुश हुआ, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ गुरुजी, हमारे मन में भी आता था, फिर हमको लगता था कि पता नहीं आप क्या कहेंगे, आज तो आपने कह दिया। अब तो जयकारी मनाते हुए गैया चराने ले गया, और उसके मन में था कि आज कन्हैया को कहूँगा, गुरुदेव कितने प्रसन्न होंगे जब मैं कृष्ण को लेकर के आऊँगा अपने ग्वाल मंडली के साथ में, अपने हाथ से भोजन प्रसाद बना करके पवाएंगे। भोंदू गया और जाकर के कृष्ण से कहा, बोले कि कन्हैया आज तेरे ताए न्योतो है। कहाँ को न्योतो है? बोले गुरुजी ने न्योतो दियो है। अरे हम काहू का न्योतो हो तो ना जाए, क्यों ना जाएगो? हम ना जाए न्योतो हो तो हम यहीं ठीक है, तो यहीं ले आयो कर और यहीं बना के हम सब पावेंगे मिल करके। अब भोंदू को बुरा लगा, बोले कि गुरुजी ने कहा है, अब गुरुजी की बात ये नहीं मानता है। बोले कि अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, फिर आज से तुम्हारी हमारी कट्टी। तो रूठ करके मानो बैठ गए। बोले अब हम जा रहे हैं, अब तुम्हारे साथ कल से गैया चराने को नहीं आएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा, अरे नाराज क्यों होता है, बात तो सुन, तो इधर आ, हम श्रृंगारवट में नहीं जाएंगे। देख हमारे संग में दाऊ जी रहते हैं, और उधर लाडली जी आती हैं अपने सखियों के साथ में, तो थोड़ा संकोच होगा दादा के साथ में जाने में। ये हमारे संग में जाएंगे तो हम खुल करके उनसे व्यवहार नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो एक काम कर ले, अभी तू रहने दे, अभी तो गुरुजी को यहीं लेके आ जा, यहीं मिल करके सब बनाएंगे
और हम गुरु जी के हाथ से प्रसाद पाएंगे और गुरु जी को भी पवाएंगे। हाँ ये बात ठीक है, ये बात तूने ठीक करी। तो भोंदू राजी हो गया और चला गया और जाकर के गुरुदेव को कहा कि कन्हैया ने ऐसा कहा है कि आपको ही चलना है और वहीं जाकर के हम वनभोज करेंगे। गुरुदेव ने विचार किया कि चलो ठाकुर की ये इच्छा, कम से कम मेरे ऊपर कृपा तो हो गई, भगवान ने अनुमति दे दी, कृपा हो गई। अब तो गोसाई जी महाराज, नंद किशोर गोस्वामी जी महाराज भोंदू के साथ में गए और जाकर के ठाकुर जी का दर्शन किया। पहले तो ठाकुर जी दिखे नहीं उनको, बोले भोंदू कहाँ है कृष्ण कन्हैया, कहाँ है तेरा कन्हैया? बोले ये सामने खड़ा। बोले हमें तो दर्शन ना है रे, दर्शन ना है रे चौरे कन्हैया, तू दर्शन काहे को ना दे रो? गुरु जी को दर्शन दे, याई की वजह से तो तेरे संग में हमारी मुलाकात हुई है। तब ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया, अपने स्वरूप में आए और गोसाई जी महाराज उनके चरणों में गिरे। उनके चरणों में तो गिरे, ठाकुर जी के चरणों में तो गिरे, इधर भोंदू के चरणों में भी गिरे। बोले भोंदू तेरी सरलता ने आज मुझे भी ठाकुर के दर्शन करा दिए, क्योंकि शास्त्र कहता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन सोराउर निज गेहु, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जिसका निर्मल मन हो वही मुझे प्राप्त कर सकता है, कपटी व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शास्त्रों ने बार बार यही आज्ञा करी है कि अपने जीवन को निष्कपट भाव में रखे भगवान के सामने, उसी को ही भगवान मिलते हैं। इस प्रकार से मानो भगवान भक्त के अधीन है। इसलिए भक्त लोग गाते हैं ना, किसी ने पूछा कि भगवान का भजन करते इतना समय बीत गया लेकिन फिर भी भगवान हमारे घर में नहीं आए, क्यों नहीं आते? कौन कहता है भगवान आते नहीं, 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 तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं,
बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय हो। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, 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 राम नारायणम। जानकी वल्लभम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।